नहीं बेटी, अब और नहीं खाऊंगा। बस इतना ही बचा है। ये लीजिए, मुंह खोलिए। पिताजी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछो ना। अच्छा पिताजी, वैद्य कैसे मनुष्य होते हैं? क्या वो हमारे शत्रु हैं? नहीं, वो शत्रु नहीं है, पर वो मित्र भी नहीं है। न शत्रु है, न मित्र है। मतलब? मेरा अर्थ है वो जंगल में रहते हैं, जंगली हैं, प्रकृति के बहुत समीप रहते हैं। हम लोग महल में रहते हैं, इसलिए वो हमें पसंद नहीं करते। वो सभ्य समाज से दूर रहते हैं, पशु पक्षी का शिकार करके पेट भरते हैं, खुली जगह में घूमते हैं। वो कब किसे अपना शत्रु बना लें और कब किसे अपना मित्र बना लें, ये समझना अत्यंत कठिन है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो बहुत ही बेपरवाह होते हैं, बहुत ही उग्र होते हैं। उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। उचित होगा कि उनसे दूरी बना के रखें। हम भी वैद्य हैं। हम मेहनत करते हैं और फिर शिकार करके अपना पेट भरते हैं। हम कभी चोरी करके अपना पेट नहीं भरते। उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। उनसे दूरी बनाए रखना ही अच्छा है। तो क्या सभी वैद्य एक जैसे होते हैं? किसी पर भरोसा नहीं कर सकते? महाराज, आपने भोजन कर लिया महाराज? अब आपके विश्राम का समय हो गया है। हाँ, बस हो गया। जब तक मेरी बेटी रूपमती है, मेरे भोजन में कोई कमी हो सकती है? बुद्धि काका, पिताजी पूरी तरह से कब स्वस्थ हो पाएंगे? अवश्य होंगे बेटी। तुम्हारे पिताजी बहुत शीघ्र ठीक हो जाएंगे। ये देखो, महाराज जल्दी से स्वस्थ हो सके इसलिए विशेष औषधि लाया हूँ। इसे ग्रहण करने के पश्चात विश्राम करेंगे। अच्छा पिताजी, अब मैं चलती हूँ। शुभ रात्रि। लीजिए महाराज, इसे एक ही बार में पी लीजिए। पी लीजिए महाराज। इसे पीते ही आपको क्षण भर में नींद आ जाएगी और फिर मैं अपना कार्य पूर्ण करूंगा। ये कितना कड़वा है। वैद्य जी, आपने ऐसा काढ़ा तो पहले कभी नहीं दिया। हाँ महाराज, मैंने औषधि की मात्रा थोड़ी बढ़ा दी है। देखिए महाराज, जब तक आप पूर्णतः स्वस्थ नहीं होते तब तक सबकी चिंता बनी रहेगी। दीजिए। अब आप विश्राम कीजिए। कितनी देर और? कितनी देर और कितनी प्रतीक्षा करूं?
चंद्रमा लगभग आधा आकाश पार कर चुका है और वो राजवैद महल से बाहर आने का नाम नहीं ले रहा है। अकर्मण्य व्यक्ति, क्या यही तुम्हारा ज्ञान है? चंद्रमा अब अस्त होने वाला है और तुम इतनी धीमी चाल से यहाँ आ रहे हो। सत्य तो ये है महारानी, मैं प्राण हथेली पर लेकर छुपते हुए आया हूँ। अब मैं स्वयं तुम्हारे वो प्राण छीन लूंगी। ये क्या कह रही हैं महारानी जी, आप मेरे प्राण ले लेंगी? भूल कर रही महारानी जी, यदि मैं मर गया तो आपका ही अहित होगा। मेरा कैसे हित होगा? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम रानी जोटीला का हित करोगे? अब देखो तुम। ये तो विक्रमदेव का आभूषण है ना? पूर्वजों की सौगंध। गले के हार को देखिए, इसमें आदिदेव का चिन्ह दिख रहा है। वाह 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 वाह! मेरा ये कार्य पूर्ण करके तुमने मुझ पर उपकार किया है, इसलिए इस संसार में जीने के लिए तुम्हें कुछ दिन और देती हूँ। जाओ। किंतु महाराज को पता चला तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। महाराज के जाने से पूर्व ही उनके प्राण मेरे हाथों में होंगे। विक्रमदेव, अब प्रारंभ होगा रानी जोटीला का असली खेल। वो रहा शिकार। देखता हूं तुम उसे एक ही तीर से कैसे मारते हो। मारो उसे। उसे? ये तो एक निर्जीव प्राणी है पिताजी, और ये अपना भोजन खा रहा है। इसका शिकार मैं क्यों करूं? करना पड़ेगा, यही प्रकृति का नियम है। कैसा नियम पिताजी? एक मासूम प्राणी जो बहुत शांति से अपना खाना खा रहा है, उसका लाभ उठाकर मैं उसे मार दूं? हाँ, तुम्हें मारना होगा, यही प्रकृति का नियम है। उस घास को देखो, घास ने उस जीव का कोई अहित नहीं किया, फिर भी वो जीव उसे खाकर अपनी भूख मिटा रहा है। ठीक उसी तरह से हमें भी उसे मारकर अपनी क्षुधा शांत करनी होगी, यही प्रकृति का नियम है। जाओ, जाकर मारो उसे, मारो। लेकिन पिताजी। जाओ, मारो से। जाओ, मारो से।
मार दिया। मुझे क्षमा करना मित्र, मैं तो तुम्हें बचाना चाहता था। वीरता में मैं भी किसी से कम नहीं हूं सरदार। नहीं वीरदत्त, बिल्कुल नहीं। सरदार बनने के लिए तुम्हें और अधिक कठोर बनना होगा। जीवन की हर कठिन परिस्थिति में तुम्हें स्वयं को दृढ़ करना होगा। स्मरण रहे, तुम वैद्यों के होने वाले सरदार हो। यह सब तुम्हें सदा याद रखना। उठो। सरदार, 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 जिसके हाथ एक मामूली पशु को मारने में कांपते हो, जिसकी आंखों में आंसू हो, वो सरदार कैसे बन सकता है? मैं रघुराज सरदार बनने का असली अधिकारी हूं। शांत हो जाओ रघुराज, शांत हो जाओ। कौन सरदार बनेगा और कौन नहीं बनेगा, ये तुम नहीं, आने वाला समय तय है। ठीक है ना? अब ठीक है। अब भाई सुनो ना, मुझे प्यास बहुत लग रही है। जल पीने का समय हो गया है। अब मैं नदी से जल लेकर आता हूँ। जाओ देवदत्त, हमारे लिए भी थोड़ा जल ले आओ। तब तक हम यहाँ थोड़ा विश्राम करेंगे। क्या हुआ राजकुमारी? कौन है यहाँ पर? बाहर आओ, बाहर आओ कह रही हूँ ना, अन्यथा मैं पहरेदारों को बुला लूंगी। पहरेदार, पहरेदार! अरे मैं हूँ मैं। क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? ये क्या? पक्षी तो मनुष्य की तरह बात कर रही है। अरे तुम वही पक्षी हो ना जो उस दिन घायल होकर गिर गई थी? तुम बोल भी सकती हो? हाँ राजकुमारी जी, आपके स्पर्श मात्र से ही तो मुझे नया जीवन मिला है। इसीलिए मैं आज सुबह आपको धन्यवाद देने आई हूँ। मेरे स्पर्श से जीवन मिला तुम्हें? हाँ, उस दिन आपके छूते ही मेरा घाव पूरी तरह भर गया। अब देखिए ना, मैं कितनी अच्छी तरह से उड़ पा रही हूँ। इसका अर्थ क्या है? एक पक्षी बातें कर रही है और कह रही है मेरे स्पर्श से उसे नया जीवन मिला। क्या ये वास्तव में संभव है? मेरे स्पर्श से किसी के प्राण कैसे बच गए? यदि ये सत्य होता तो मैं कब का बुद्धि काका को वापस भेजकर पिताजी का घाव ठीक कर देती। आपको विश्वास नहीं हो रहा? कोई बात नहीं, यदि मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो भविष्य में अवश्य हो जाएगा। अभी के लिए इसे संभाल कर रखें। मैं इसका क्या करूंगी? राजकुमारी रूपमती, तो अब मैं चलती हूँ। फिर कभी भेंट होगी। हमारी ये बातें किसी को बताना मत, ठीक है ना? राजकुमारी, आओ,
भोजन ग्रहण कर लीजिए राजकुमारी, तब तक मैं आपके स्नान का प्रबंध करती हूँ, ठीक है? हाँ राजकुमारी, आपके छूने मात्र से ही मुझे नया जीवन मिला है, इसीलिए मैं आज सुबह आपको धन्यवाद देने आई हूँ। मेरे स्पर्श से प्राण बच जाते हैं, तो छूने से कष्ट कम हो जाएगा। क्या मुझ में इतनी शक्ति है? राजवैद्य ने जिस वैद्य के पुत्र के बारे में बताया था, उसका कोई संदेश मिला? मुझे वो लड़का चाहिए। हाँ जोटिला, पर उस साधारण से वैद्य की लड़की को तुम पहचानोगी कैसे जोटिला? सूचना एकत्रित करो। हाँ, सही। मैं कह रही थी कि खबर लाने के लिए किसी राक्षस को भेजूं क्या? उन वैद्य लोगों की खबर लेने के लिए किसे भेजना उचित होगा जोटिला? नहीं, 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 नहीं। मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं है। सबके सब अयोग्य और मूर्ख हैं। मैं स्वयं जाऊंगी। नहीं, नहीं, नहीं जोटिला, ऐसा मत करो तुम ऐसे कैसे जाओगी? तुम्हें चोट लगी है जोटिला, तुम अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो। शांत रहो। ऐसी छोटी मोटी चोटों की परवाह खुश रानी जोटिला नहीं करती। तुम यहीं रुको। मैं आती हूँ। जैसा तुम कहो। पकड़ो उसे, वो किसी हाल में बचना नहीं चाहिए। क्या हुआ? वो खरगोश कहाँ गया? ये कोई गिद्ध नहीं है, बल्कि ये तो जोटिला है। 30 वर्ष पूर्व मैं इसे नहीं मार पाया था, लेकिन आज ऐसा नहीं हो। अरे, वैदों का सरदार किरात नहीं है? इसी के पुत्र को तो ढूंढ रही हूँ मैं। अब मैं अपना नाम करूंगी। तुम वैदों के सरदार की रात हो ना? तुम्हारा बेटा कहाँ है? बुलाओ उसे। महाराज ने उसे बंदी बनाने का आदेश दिया है। अरे, बाजार में राजकुमारी के साथ अभद्रता की है उसने। झूठ मत बोलो। मेरा पुत्र ऐसा कार्य कभी नहीं कर सकता। कभी नहीं, कभी नहीं कर सकता। सावधान मायाविनी, मैं जानता हूं तू चोटिला है, और याद रखना, तू मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती। सही, सही पहचाना। अब मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे पुत्र को अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैं खबरदार शैतान! खबरदार! मेरे प्राण प्रिय पुत्र की ओर आंख उठाकर भी देखा तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। भाई,
रूपनगर के ये राज सिपाही यहाँ क्या कर रहे हैं? भाग जाओ यहाँ से, रुको मत, भाग जाओ। पिताजी! यही तो है सरदार का पुत्र जिसे मैं इतने वर्षों से ढूंढ रही हूँ। पिताजी! पिताजी! देवव्रत, पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आ चुका हूँ। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। पिताजी, आपको मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, चिंता मत कीजिए। पिताजी, आप अपनी आंखें खुली रखिए, आपको कुछ नहीं हो सकता, आपको कुछ नहीं होगा पिताजी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको। जल 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 चाहिए ना आपको पिताजी? दे रहा हूँ, जल दे रहा हूँ, जल्दी पानी लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। नहीं बेटी, अब और नहीं खाऊंगा। बस इतना ही बचा है। ये लीजिए, मुंह खोलिए। पिताजी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछो ना। अच्छा पिताजी, वैद्य कैसे मनुष्य होते हैं? क्या वो हमारे शत्रु हैं? नहीं, वो शत्रु नहीं है, पर वो मित्र भी नहीं है। न शत्रु है न मित्र है। मतलब? मेरा अर्थ है वो जंगल में रहते हैं, जंगली हैं, प्रकृति के बहुत समीप रहते हैं। हम लोग महल में रहते हैं, इसलिए वो हमें पसंद नहीं करते। वो सभ्य समाज से दूर रहते हैं, पशु पक्षी का शिकार करके पेट भरते हैं, खुली जगह में घूमते हैं। वो कब किसे अपना शत्रु बना लें और कब किसे अपना मित्र बना लें, ये समझना अत्यंत कठिन है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो बहुत ही बेपरवाह होते हैं, बहुत ही उग्र होते हैं। उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। उचित होगा कि उनसे दूरी बना के रखें। हम भी वैद्य हैं, हम मेहनत करते हैं और फिर शिकार करके अपना पेट भरते हैं। हम कभी चोरी करके अपना पेट नहीं भरते। उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, उनसे दूरी बनाए रखना ही अच्छा है। तो क्या सभी वैद्य एक जैसे होते हैं? किसी पर भरोसा नहीं कर सकते? महाराज, आपने भोजन कर लिया महाराज? अब आपके विश्राम का समय हो गया है। हाँ, बस हो गया। जब तक मेरी बेटी रूपमती है, मेरे भोजन में कोई कमी हो सकती है? बुद्धि काका, पिताजी पूरी तरह से कब स्वस्थ हो पाएंगे? अवश्य होंगे बेटी, तुम्हारे पिताजी बहुत शीघ्र ठीक हो जाएंगे। ये देखो, महाराज जल्दी से स्वस्थ हो सके इसलिए विशेष औषधि लाया हूँ।
इसे ग्रहण करने के पश्चात विश्राम करेंगे। अच्छा पिताजी, अब मैं चलती हूँ। शुभ रात्रि। लीजिए महाराज, इसे एक ही बार में पी लीजिए। पी लीजिए महाराज, इसे पीते ही आपको क्षण भर में नींद आ जाएगी और फिर मैं अपना कार्य पूर्ण करूंगा। ये कितना कड़वा है। वैद्य जी, आपने ऐसा काढ़ा तो पहले कभी नहीं दिया। हाँ महाराज, मैंने औषधि की मात्रा थोड़ी बढ़ा दी है। देखिए महाराज, जब तक आप पूर्णतः स्वस्थ नहीं होते तब तक सबकी चिंता बनी रहेगी। दीजिए। अब आप विश्राम कीजिए। कितनी देर और? कितनी देर और कितनी प्रतीक्षा करूं? चंद्रमा लगभग आधा आकाश पार कर चुका है और वो राजवैद महल से बाहर आने का नाम नहीं ले रहा है। अकर्मण्य व्यक्ति, क्या यही तुम्हारा ज्ञान है? चंद्रमा अब अस्त होने वाला है और तुम इतनी धीमी चाल से यहाँ आ रहे हो। सत्य तो ये है महारानी, मैं प्राण हथेली पर लेकर छुपते हुए आया हूँ। अब मैं स्वयं तुम्हारे वो प्राण छीन लूंगी। ये क्या कह रही हैं महारानी जी? आप मेरे प्राण ले लेंगी? भूल कर रही महारानी जी, यदि मैं मर गया तो आपका ही अहित होगा। मेरा कैसे हित होगा? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम रानी जोटीला का हित करोगे? अब देखो तुम। ये तो विक्रमदेव का आभूषण है ना? पूर्वजों की सौगंध। गले के हार को देखिए, इसमें आदिदेव का चिन्ह दिख रहा है। वाह 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 वाह! मेरा ये कार्य पूर्ण करके तुमने मुझ पर उपकार किया है, इसलिए इस संसार में जीने के लिए तुम्हें कुछ दिन और देती हूँ। जाओ। किंतु महाराज को पता चला तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। महाराज के जाने से पूर्व ही उनके प्राण मेरे हाथों में होंगे। विक्रमदेव, अब प्रारंभ होगा
रानी जोटीला का असली खेल। वो रहा शिकार। देखता हूं तुम उसे एक ही तीर से कैसे मारते हो। मारो उसे। उसे? ये तो एक निर्जीव प्राणी है पिताजी, और ये अपना भोजन खा रहा है। इसका शिकार मैं क्यों करूं? करना पड़ेगा, यही प्रकृति का नियम है। कैसा नियम पिताजी? एक मासूम प्राणी जो बहुत शांति से अपना खाना खा रहा है, उसका लाभ उठाकर मैं उसे मार दूं? हाँ, तुम्हें मारना होगा, यही प्रकृति का नियम है। उस घास को देखो, घास ने उस जीव का कोई अहित नहीं किया, फिर भी वो जीव उसे खाकर अपनी भूख मिटा रहा है। ठीक उसी तरह से हमें भी उसे मारकर अपनी क्षुधा शांत करनी होगी, यही प्रकृति का नियम है। जाओ, जाकर मारो उसे, मारो। लेकिन पिताजी। जाओ, मारो से। जाओ, मारो से। मार दिया। मुझे क्षमा करना मित्र, मैं तो तुम्हें बचाना चाहता था। वीरता में मैं भी किसी से कम नहीं हूं सरदार। नहीं वीरदत्त, बिल्कुल नहीं। सरदार बनने के लिए तुम्हें और अधिक कठोर बनना होगा। जीवन की हर कठिन परिस्थिति में तुम्हें स्वयं को दृढ़ करना होगा। स्मरण रहे, तुम वैद्यों के होने वाले सरदार हो, यह सब तुम्हें सदा याद रखना है। उठो। सरदार, 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 जिसके हाथ एक मामूली पशु को मारने में कांपते हो, जिसकी आंखों में आंसू हो, वो सरदार कैसे बन सकता है? मैं रघुराज सरदार बनने का असली अधिकारी हूं। शांत हो जाओ रघुराज, शांत हो जाओ। कौन सरदार बनेगा और कौन नहीं बनेगा, ये तुम नहीं, आने वाला समय देगा। है? ठीक है ना? ठीक है। अब भाई सुनो ना, मुझे प्यास बहुत लग रही है, जल पीने का समय हो गया है। मैं नदी से जल लेकर आता हूँ। जाओ देवदत्त, हमारे लिए भी थोड़ा जल ले आओ, तब तक हम यहाँ थोड़ा विश्राम करेंगे। क्या हुआ राजकुमारी?
कौन है यहाँ पर? बाहर आओ, बाहर आओ कह रही हूँ ना, अन्यथा मैं पहरेदारों को बुला लूंगी। पहरेदार, पहरेदार! अरे मैं हूँ मैं। क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? ये क्या? पक्षी तो मनुष्य की तरह बात कर रही है। अरे तुम वही पक्षी हो ना जो उस दिन घायल होकर गिर गई थी? तुम बोल भी सकती हो? हाँ राजकुमारी जी, आपके स्पर्श मात्र से ही तो मुझे नया जीवन मिला है, इसीलिए मैं आज सुबह आपको धन्यवाद देने आई हूँ। मेरे स्पर्श से जीवन मिला तुम्हें? हाँ, उस दिन आपके छूते ही मेरा घाव पूरी तरह भर गया। अब देखिए ना, मैं कितनी अच्छी तरह से उड़ पा रही हूँ। इसका अर्थ क्या है? एक पक्षी बातें कर रही है और कह रही है मेरे स्पर्श से उसे नया जीवन मिला। क्या ये वास्तव में संभव है? मेरे स्पर्श से किसी के प्राण कैसे बच गए? यदि ये सत्य होता तो मैं कब का बुद्धि काका को वापस भेजकर पिताजी का घाव ठीक कर देती। आपको विश्वास नहीं हो रहा? कोई बात नहीं, यदि मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो भविष्य में अवश्य हो जाएगा। अभी के लिए इसे संभाल कर रखें। मैं इसका क्या करूंगी? राजकुमारी रूपमती, तो अब मैं चलती हूँ, फिर कभी भेंट होगी। हमारी ये बातें किसी को बताना मत, ठीक है ना? राजकुमारी! आओ, ये भोजन ग्रहण कर लीजिए राजकुमारी, तब तक मैं आपके स्नान का प्रबंध करती हूँ, ठीक है? आपके छूने मात्र से ही मुझे नया जीवन मिला है, इसीलिए मैं आज सुबह आपको धन्यवाद देने आई हूँ। मेरे स्पर्श से प्राण बच जाते हैं तो छूने से कष्ट कम हो जाएगा। क्या मुझ में इतनी शक्ति है? राजवैद्य ने जिस वैद्य के पुत्र के बारे में बताया था, उसका कोई संदेश मिला? मुझे वो लड़का चाहिए। हाँ जोटिला, पर उस साधारण से वैद्य की लड़की को तुम पहचानोगी कैसे जोटिला? सूचना एकत्रित करो। हाँ, सही। मैं कह रही थी कि खबर लाने के लिए किसी राक्षस को भेजूं क्या? उन वैद्य लोगों की खबर लेने के लिए किसे भेजना उचित होगा जोटिला? नहीं, 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 नहीं। मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं है। सब के सब अयोग्य और मूर्ख हैं। मैं स्वयं जाऊंगी। नहीं, नहीं, नहीं जोटिला, ऐसा मत करो तुम ऐसे कैसे जाओगी? तुम्हें चोट लगी है जोटिला, तुम अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो। शांत रहो। ऐसी छोटी मोटी चोटों की परवाह
को खुश रानी चोटीला नहीं करती। तुम यहीं रुको। मैं आती हूँ। जैसा तुम कहो। पकड़ो उसे, वो किसी हाल में बचना नहीं चाहिए। क्या हुआ? वो खरगोश कहाँ गया? ये कोई गिद्ध नहीं है, बल्कि ये तो चोटीला है। 30 वर्ष पूर्व मैं इसे नहीं मार पाया था, लेकिन आज ऐसा नहीं हो। अरे, वैदों का सरदार किरात नहीं है? इसी के पुत्र को तो ढूंढ रही हूँ मैं। अब मैं अपना नाम करूंगी। तुम वैदों के सरदार की रात हो ना? तुम्हारा बेटा कहाँ है? बुलाओ उसे। महाराज ने उसे बंदी बनाने का आदेश दिया है। अरे, बाजार में राजकुमारी के साथ अभद्रता की है उसने। झूठ मत बोलो। मेरा पुत्र ऐसा कार्य कभी नहीं कर सकता। कभी नहीं, कभी नहीं कर सकता। सावधान मायाविनी, मैं जानता हूं तू चोटीला है, और याद रखना, तू मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती। सही, सही पहचाना। अब मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे पुत्र को अपने साथ लेकर जाऊंगी मैं। खबरदार शैतान! खबरदार! मेरे प्राण प्रिय पुत्र की ओर आंख उठाकर भी देखा तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। भाई, रूपनगर के ये राज सिपाही यहाँ क्या कर रहे हैं? भाग जाओ यहाँ से! रुको मत, भाग जाओ! पिताजी! यही तो है सरदार का पुत्र, जिसे मैं इतने वर्षों से ढूंढ रही हूँ। पिताजी, पिताजी, निवृत्त, पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आ चुका हूँ। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। पिताजी, आपको मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। चिंता मत कीजिए। पिताजी, आप अपनी आंखें खुली रखिए। आपको कुछ नहीं हो सकता। आपको कुछ नहीं होगा पिताजी। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा आपको। जल 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 चाहिए ना आपको पिताजी? दे रहा हूँ, जल दे रहा हूँ। जल्दी पानी लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ।
रूपमती, मैंने सुना है कि आज एक बालक के साथ अन्याय होने वाला था और तुमने उसे बचा लिया, उस बालक को। मुझे बहुत अच्छा लगा छोटी माँ। कुछ काम करने के बाद मन को कितनी शांति मिलती है ना। मुझे इस काम से बहुत बहुत खुशी मिली है। आज तुम्हारी माँ जीवित होती तो बहुत प्रसन्न होती, जानती हो। महारानी तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद देती। छोटी माँ, मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ, कहो ना रूपमती। मैं ना इस बार माँ का जन्मदिन अपने हाथों से आयोजित करना चाहती हूँ। मेरा बहुत मन है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है रूपमती। तुम अपनी माँ का जन्मदिन मनाना चाहती हो, तो इसमें इतना हिचकिचा क्यों रही हो? पिताजी नहीं मानेंगे। इतनी दासियां होते हुए माँ के जन्मदिन का आयोजन मैं करूं, पिताजी को ये पसंद नहीं आएगा। छोटी माँ, आप पिताजी से बात कीजिए ना। अवश्य कहूंगी रूपमती, और मुझे लगता है महाराज बहुत प्रसन्न होंगे, क्रोध नहीं करेंगे। आप सच कह रही हैं छोटी माँ। आपको पता नहीं, आपने मेरे दिल का कितना बड़ा बोझ उतार दिया है, मेरी प्यारी छोटी माँ। अच्छा बाबा, छोड़ो मुझे। शाम हो गई है, अब आरती की आयोजन करनी है। तुम प्रसाद की थाली लेकर आओ, मैं चलती हूँ। अभी के लिए इसे संभाल कर रखिए। दिन भर की इतनी व्यस्तता में मैं इस पंख की बात तो भूल ही गई थी। अच्छा, उस पक्षी ने ये पंख यहाँ क्यों गिराया? इसका क्या करूंगी मैं? चाँद तारा फूल पाखी चाय সকলে रूप मोती चाँद तारा फूल पाखी चाय সকলে रूप मोती 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 रूप मोती। ये लो चोटिला। कह रही थी, मेरी एक बात तो सुनो। तुम्हारी बात? नहीं नहीं, बेकार की बातें नहीं, मैं काम की बात कहूंगी। मैं कह रही थी चोटिला, अगर तुम राजा विक्रम देव पर आक्रमण करने का सोच रही हो, तो देखो, तुम जानती हो ना कि वो अकेले नहीं है, समझी ना? तो फिर क्या, तुम्हें साथ लेकर जाऊं मैं? नहीं, मैं अपनी सेना की बात कर रही हूँ। तुम अपनी खुश सेना को भेजने की व्यवस्था करो। यदि वे किसी काम के नहीं और सारा काम तुम्हें ही करना है, तो उन्हें पालने का ही क्या फायदा? चोटिला, मैं ना सच कह रही हूँ, तुम अभी ना बहुत दूर की सोच रही हो। बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है चोटिला। मैं तो बस अच्छी बात ही कह रही थी। अच्छी बात? कहाँ से लाऊं मैं खुश सेना?
खोखुश सेना तो सब समाप्त हो चुकी है। क्या तुम नहीं जानती? अब नए खोखुश कहाँ से मिलेंगे? बताओ। अरे बाबा, तुम तो मनुष्यों को ही खोखोश में बदल देती हो ना। तुम वही तरीका आजमाओ। तुम तो कुछ भी कर सकती हो ना, तो बस वही काम करो। चोटिला, आवश्यकता नहीं है। मेरे मन में एक योजना है। विक्रम देव को वे आदिवासी ही समाप्त कर देंगे। मैं एक ऐसा बीज बोकर आई हूँ जहाँ से प्रतिशोध का वृक्ष जन्म लेगा, और उस विशाल वृक्ष को देखकर नफरत की हवा चलेगी, और उसी हवा में वैद और रूपनगर के बीच फिर से युद्ध छिड़ेगा। दोनों पक्ष एक दूसरे को मारेंगे और मिटाएंगे, और वहीं से तैयार होगा रूपनगर पर आक्रमण करने का मेरा हथियार। जाओ, पिताजी को पहना दो। और पिताजी के सामने प्रतिज्ञा करके आओ कि तुम उनका प्रतिशोध लोगे। प्रतिशोध। मुझे एक प्रश्न अंदर ही अंदर खा रहा है। रूपनगर के महाराज ने क्यों लोगों को भेजा मेरे पिताजी को मारने के लिए? क्या उनके साथ हमारी कोई पुरानी शत्रुता है? इतने दिनों तक तुम्हें नहीं बताया देवदत्त, हमने इसे छिपा कर रखा था। शत्रुता, अशांति, बहुत बड़ी अशांति। हम जंगल में रहते हैं, पशु पक्षियों का शिकार करते हैं। हम इस जंगल के स्वामी हैं, किंतु रूपनगर के महाराज को यह पसंद नहीं आया। वो चाहते थे कि हम उनके महल में रहें और बदले में इस जंगल पर वो अपना अधिकार कर लें। किंतु देवदत्त, तुम्हारे पिताजी ने ऐसा नहीं होने दिया। नहीं, उन्होंने हार नहीं मानी। राजनीति के सामने तुम्हारे पिता ने कभी सिर नहीं झुकाया। वो मिट्टी से जुड़े रहे, किंतु अपना अस्तित्व नहीं बेचा। महाराज का परिवार हमें अच्छी नजरों से नहीं देखता, वो हमें अपना शत्रु मानते हैं। इसीलिए तुम्हारे पिता ने ऐसा किया। चिंता मत करो माँ, बिल्कुल चिंता मत करो। महाराज अगर सचमुच अपराधी हैं तो फिर मैं खुद उन्हें अपने हाथों से दंड दूंगा।
उन्होंने हमारे सबसे प्रियजन को हमसे छीन लिया। मैं भी उनके सबसे प्रियजन को उनसे छीन कर दिखाऊंगा। मैं वचन देता हूं। अब मेरी बारी, ये है मेरी चाल। भाई साहब, आज मेरा दिन है। आज आप सब कुछ खो देंगे। पिताजी आपको जीतना ही होगा, चाहे युद्ध का मैदान हो या खेल का मैदान हो। रूपनगर के महाराज विक्रम देव कभी हार नहीं सकते हैं, समझ गए? आप बस मन में विश्वास रखिए, देखना आप ही जीतेंगे। तो क्या आप एक बार फिर से हारने के लिए तैयार हैं? खेल समाप्त होने से पहले मैं हार स्वीकार नहीं करूंगा प्रताप। देखते हैं भाग्य में क्या लिखा है। आप हारेंगे तो जरूर, लेकिन उससे पहले कहिए, इस बार क्या दांव पर रखेंगे? मेरे गले का ये प्रिय हार। आशीर्वाद दीजिए पिताजी कि मैं हमेशा आपका सर ऊंचा रख सकूं। पिताजी, वो तो आपका प्रिय हार है। सच कहूं तो उस पर मेरी बहुत दिनों से नजर थी। मेरे बेटे के गले में वो बहुत अच्छा लगेगा। कुमार अगर मांगता तो मैं ये हार उसे ऐसे ही दे देता। वो तो मेरे पुत्र समान है। पुत्र समान होना और पुत्र होने में फर्क होता है, बहुत फर्क होता है भाई साहब। फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे जो भी हो, अगर ये हार कुमार को चाहिए होता तो मैं उसे ऐसे ही दे देता प्रताप। मैं कोई भेदभाव नहीं करता। वो तो मैं समझता हूँ, लेकिन इसमें कोई खुशी नहीं है। आप तो जानते हैं, योग्यता साबित करने के अलावा मैं और कुमार कुछ नहीं चाहते। इसीलिए ये हार आज मैं आपको ये दांव हरा कर जीत लूंगा अपने कुमार के लिए। ठीक है, तो फिर खेल पर ध्यान दिया जाए। पिताजी, आप हार मत जाइएगा। हे माँ चंडी, आप पिताजी को जिता देना।
पिताजी आप हार नहीं सकते। इस बार मैं जीत गया। डरो मत बेटी, आंखें खोलो, आंखें खोलो, देखो देखो मैं जीत गया, तुम्हारी प्रार्थना काम कर गई। पिताजी आपका प्रिय हार आपके पास ही रहा। हाँ बेटी, जीवन के खेल और पासे के खेल में कोई अंतर नहीं होता बेटी, ये किसी भी समय बदल सकता है। मैंने तो साफ साफ देखा था कि 2 थे, अचानक 12 कैसे हो गए? महाराज, महाराज मुझे क्षमा करें महाराज, एक विशेष कार्य के लिए मुझे आपको इस तरह से परेशान करना पड़ा महाराज। क्या बात है राजपुरोहित जी, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? हाँ महाराज, मैं बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि मैंने राजकुमारी रूपमती के स्वयंवर का मुहूर्त और दिन की गणना करके रखी थी। गणना करते समय देखा कि इसी माह में महारानी सुमति की जन्म तिथि है। अगर इसी माह में राजकुमारी रूपमती का विवाह हुआ तो नक्षत्र विपरीत होंगे और ये राजकुमारी के लिए बहुत ही अशुभ होगा। ये केवल राजकुमारी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए अशुभ होगा। ये क्या? तो फिर तो अब हमें क्या करना चाहिए? महाराज, यदि आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि स्वयंवर की तिथि को आगे बढ़ाना ही हमारे लिए एकमात्र सही निर्णय होगा। सर्वनाश, इस स्वयंवर की वजह से तो कुमार पीछे रह जाएगा। बार बार मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? पिताजी के सामने प्रतिज्ञा करना कि उनका तुम प्रतिशोध लोगे। मैं आपके सामने प्रतिज्ञा लेता हूं पिताजी, जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं भी उससे उसका सब कुछ छीन लूंगा, उसे खत्म कर दूंगा। मुझे क्षमा कर दे पिताजी, मैंने बहुत प्रयास किया
कि वो अमृत जल लाकर आपको बचा सकूं, किंतु मैं बार बार विफल रही हूं। मैं जीत नहीं रही हूं, हार रही हूं। सब आशाएं समाप्त हो रही है, शक्ति नहीं बच रही है। मुझे आप शक्ति दीजिए पिताजी, शक्ति दीजिए अपनी पुत्री को, ताकि आपकी पुत्री आपका मान सम्मान वापस ला सके, आपको फिर से जीवित कर सके। खुश रानी ज्योतिला की आंखों में आंसू। ये तो सृष्टि की बहुत ही अद्भुत घटना है। जिस विक्रम देव ने आपको मुझसे छीन लिया था, उस विक्रम देव को मैं समाप्त करके आपको वापस लाऊंगी। लेकिन महाराज, हर राज्य के पास आमंत्रण पत्र पहुंचा दिया गया है। राज्य के लोग यहाँ प्रस्तुत होने वाले हैं, और ऐसे क्षण में हम स्वयंवर का दिन कैसे बदल सकते हैं? प्रताप, ये कोई चौसर का खेल नहीं है। ये मेरी बेटी के जीवन का प्रश्न है। उसके साथ मैं किसी तरह का खिलवाड़ नहीं कर सकता। स्वयंवर के दिन की जिस समय मैंने घोषणा की, तो स्वयंवर आगे बढ़ने के दिन की घोषणा भी मैं ही करूंगा। तुम आमंत्रित किए सभी राज्यों तक यह खबर पहुंचाने की व्यवस्था करो। बेटी, तुम्हारा क्या कहना है? मेरी तो एक ही राय है, जितने दिन तक पिताजी के पास रह पाऊंगी उतनी ही प्रसन्न हो जाऊंगी। मैं आता हूं महाराज। महाराज, मैं भी चलता हूं और अगले शुभ मुहूर्त की गणना करने की चेष्टा करता हूं। राजपुरोहित जी, इस बार हमें अच्छे से गणना करनी होगी। आज्ञा दीजिए महाराज। मैं आपको छोड़कर दूर नहीं जाना चाहती पिताजी। मुझे लगता है मेरे दूर जाने से आप पर संकट आ जाएगा। मुझे दूर मत भेजिए पिताजी। हमारे परिचित गुप्त शत्रुओं से संपर्क करने का समय आ गया है पिताजी।